अच्छा, एक और अंतिम सवाल जो शायद सबके मन में होगा, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर शायद आप IITian ना होते तो आपको तो सब पागल ही कहते। हाँ, तो गांधारे वाली चीज़ है ना, जैसे उसने तपस्या की आँख पे पट्टी बांध के, फिर उसने दुर्योधन को एक बार पट्टी खोलने के शक्ति दी ना। हाँ, तपस को सारा उसको दे दिया उसने। पूरी एनर्जी जो इकट्ठा हुई थी। हाँ, तप करने के बाद। ये बहुत ही गंभीर चर्चा है, बहुत और भी लंबी हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक और विज्ञान की सिद्धियों पर आज हम बात करना चाहते हैं थोड़ा सा। क्या है विज्ञान की सिद्धियों का विज्ञान, वही सिद्धियों का विज्ञान, माफ कीजिएगा, सिद्धियों का यही है ना, कितना तो समझाया, यही तो है, सब सिद्धियाँ ही तो है। आपके तपस्या किया है, ये सब आपको दे सकते हो शक्ति, दूसरे को चेतना की शक्ति, ये सब जो समझाया क्या है, विज्ञान की यही है, सेम ही तो है। विज्ञान तो उसका विज्ञान समझाया हमने कि वो काम कैसे करती चेतना। कि यहाँ मस्तिष्क से कोई कंट्रोल हुआ नहीं, तुम्हारा रिजोल्व उतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है जो कि तुमने अपने माइंड को रिजोल्व के थ्रू उतना ज़्यादा उस चीज़ में आइडिया में रैप कर दिया है। एक ही आइडिया से रैप किया है, और फिर उस आइडिया की स्ट्रेंथ तुम दूसरे आइडिया को दे रहे हो क्योंकि तुम उस आइडिया को ज़्यादा मान रहे हो, तो तुमने सारी की सारी ऊर्जा उसको दे दी उस चीज़ को। अच्छा, कथावाचकों के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो कथावाचक है, क्या बोल रहा हूँ, कथावाचक भी करते हैं ना, मतलब वो भी एक तरीके से कॉन्शियसनेस का ना, जिसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस या क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। मतलब उसकी कहानी को पढ़ के उसको जी के भी तुम कहीं ना कहीं उसकी कॉन्शियसनेस को कंज्यूम कर रहे हो। आपका नया नाम आज से हो गया है, नया क्या दूसरा नाम है? प्रैक्टिकल बाबा। क्योंकि कहते नहीं ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक है। विष्णु सहस्त्र नाम इसलिए होता है ये सब, शिव सहस्त्र नाम कि वो देवी सहस्त्र नाम कि वो एक, कितने सारे नाम है देखो। तो ये दूसरा नाम है। सवालों के जवाब थे जो शायद आप जानना चाह रहे थे, उन सवालों को लेकर ही हमने आगे बातचीत बढ़ाई है। और जैसा कि प्रैक्टिकल बाबा मैंने नाम इसलिए दिया है कि आप इनकी बातों को लेकर अलग राय ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तार्किक बातें हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी बातें हैं। और यही वजह है कि जितने भी लोग सवाल कर रहे हैं नीचे, या जितने लोग बातें कर रहे हैं, वो इग्नोर तो कर नहीं पा रहे, इसीलिए रिएक्ट कर रहे हैं। ये एक कहानी सुनाओ इसके ऊपर मैं तुमको। एक बहुत बढ़िया कहानी है इसके ऊपर। हाँ, सुनाइए जरा। कि एक बार जैसे कई ऐसे डर के मारे ना, मान लो जैसे 3-4 लोग बुली कर रहे थे एक बच्चे को, तो बच्चा वो पेड़ पे चढ़ गया, तो वो सब नीचे खड़े थे, तो वो उनको बोलता है देख, मैं तुम लोगों को नीचे खड़ा रखवा रहा हूँ। माइंड कंट्रोल उल्टा कि मैं तेरे से करा रहा हूँ तेरी प्रवृत्ति से। क्या बात है, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। ऊपर चढ़ गया, कह रहा हाँ तुम लोग नीचे हो मेरे। नहीं, वो ऐसे हो रहा है कि मैं तेरी वजह से मैं एक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरी वजह से तू एक्ट कर रहा है, तो कंट्रोल रिवर्स कर रहा है, जो हमने अभी सीखा ना माइंड के अंदर। कि रियलिटी तेरे हिसाब से नहीं चल रही, रियलिटी मेरे हिसाब से चल रही है, जो मैं सोच रहा हूँ। अब जो इंसान ये पूरी एक्सेप्टेंस में चला जाता है, तो इसकी वजह से वो पावरफुल हो जाता है। अच्छा, एक और अंतिम सवाल जो शायद सबके मन में होगा, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर शायद आप IITian ना होते तो आपको तो सब पागल ही कहते। हाँ, वही तो, ये टैग ने बहुत काफी हेल्प किया कि हाँ वेरीफाई कर। इसी के लिए तो मैं इतने टाइम से कितने सारा वो किया ना मैंने। मैं कहा मेरे को यदि शक्ति पार्वती मिल जाए, मतलब एक एनलाइटन लाइक एक फीमेल फॉर्म मिल जाए जिसके साथ मैं शादी कर लूँ, तो मेरी लाइफ स्टोरी वेरीफाई हो जाती है। फिर वो बहुत सबसे इजीएस्ट वे ऑफ वेरिफिकेशन है संसार में घुसने का। ये मैंने कितनी सारी देवी को समझाया यार, इससे मेरी लाइफ इजी हो जाएगी। किसी को समझ में नहीं आया, चलो छोड़ो। ये मतलब बता दिया। और शायद ये बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकली बात है कि अगर ये IIT ना कर रहे होते और पहला सवाल रिपोर्टर के द्वारा ना पूछा जाता कि आप कितना पढ़े, IIT किया हुआ, IIT बॉम्बे से, IIT में जाने का सबका सपना होता है। नहीं तो लोग वाकई में जो मैं बात कह रहा हूँ और जो शायद आपको भी समझ में आ रही है, क्योंकि उस लोगों को चीज़ों आज के जनरेशन में समझाने के लिए उस जगह पहुँचना ज़रूरी है। हाँ, तो करोगे नहीं तो तब तक यार उस चीज को, तब तक फिजिकल रियलिटी तो आ ही नहीं रही है ना। वो सिर्फ विचार में रह रही है तुम्हारे, बस निकल ही नहीं जी नहीं रहे हो गीता को, मतलब तो फायदा क्या है उसका पढ़ के बार बार, मतलब। बिल्कुल। हाँ, तो यही सही बात है। जिस चीज़ को आप पढ़ते हैं उसको सिर्फ उतने तक सीमित अगर रख लेंगे तो वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन उसी एनर्जी को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो शायद ऐसे प्रैक्टिकल बाबा, ऐसे IITian बाबा हम सबको देखने को मिलते हैं जो एक नई दिशा ज़रूर देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज के दौर में जिस तरीके से लोग भंवर में फंसे हुए हैं और ख़ुद फंसे हुए हैं, जैसा मैंने सवाल पूछा था कि जो कहते नहीं कि मैं तो मोह माया में फंसा हुआ हूँ, तो फंसा नहीं है, वो खुद से फंसा हुआ, अपनी स्वेच्छा से फंसा हुआ। वो निकलना ही नहीं चाहता है वहाँ से, उसको कंफर्ट जोन वहाँ मिल रहा है। एग्जैक्टली।
तो जब तक वो नहीं निकलेगा तो समझ नहीं आएगा क्या है, और सबसे कहता रहता है मैं मोह माया में फंसा हुआ हूँ। मैंने जितने भी सवाल देखे अक्सर एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझा आपने। कथावाचक के पास गए और कहते हैं कि भगवान मोह माया में फंसा हुआ हूँ। अरे तुम तो स्वेच्छा से फंसे हो। त्यागने के लिए किसने मना किया है बताओ? किसी भी संसार में किसी भी चीज को त्यागने के लिए मना है कि तू दाल का दाल दे दे, तो सब कुछ दे दे, किसी को कोई मना नहीं करता है। लेकिन शायद यही वजह है कि सास बहू का झगड़ा निरंतर चलता रहता है, क्योंकि बुढ़ापे में जो स्टेज होती है वो तो फिर वानप्रस्थ की हो जाती है ना, कि गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया जाए। हाँ, तो यही तो डाला मैंने कि मतलब वो इतना वो ज्यादा भोग के अंदर लगे हुए हैं कि वो वहीं पे बैठे रहते हैं घर के अंदर। ये सब चीजें इक्वेशन बनती ही नहीं। ये जो तुम प्रॉपर उसको फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर को, पूरा आश्रम जो है, कि जो पैटर्न बना हुआ है। बेटे को बड़ा कर दिया, शादी कर दी, अब तुम निकलो यहाँ से वानप्रस्थ के लिए। तो अब तुमने हैंड ओवर कर दिया ना नए को। अब तुमको पोते देखने हैं, अब तुमको ये देखना है, वो पूरा फिर हो कि माँ बाप में ही भगवान देखो तुम। अब चूंकि तुम तो भगवान देखने जा रही रहे हो यहाँ से, भगवान बन रहे हो। खुद भगवान बन रहे हो। वही ना, भोगी जीवन में वही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे कि तुम यहीं पे बंधे रहो। मतलब वो तो वो हो जाएगा ना कि जैसे मान लो शादी हो गई, बच्चे की शादी हो गई, उसके बाद निकल जाना, तब आप असली ईश्वर की पहचान के स्वरूप जा रहे हो आगे। बिल्कुल। तो फिर आपको अगर बेटा माँ बाप को भगवान कहे तो गलत नहीं है, बिल्कुल, तब भगवान कहे। हाँ, क्योंकि सब कुछ उसने, सबको ज्ञान अपना सब कुछ उसको दे दिया है। और अब वो त्याग करके निकल गया, गृहस्थ त्याग दिया ना उसने। वो शून्य की तरफ बढ़ रहा है, शून्य हो गया वो, तो ईश्वर हो गया। वो ईश्वर हो गया वो, तब वो अपने आप ही ईश्वर हो जाएगा वो। तो माँ बाप ईश्वर तभी बनेंगे जब वो गृहस्थ त्यागेंगे। गृहस्थ त्यागेंगे, और गृहस्थ के अंदर भी कर्म योग होगा। मतलब उन्होंने बच्चे को ही लिए सब कुछ करके वो पूरा कर्म योगी के हिसाब से किया कि विदाउट एक्सपेक्टेशन। और फिर बाद में उन्होंने नेक्स्ट स्टेज पे चले गए, त्याग करके वो वानप्रस्थ में चले गए। कि यहाँ सब तो उन्होंने कर्म योग सीखा। अब उनको मान लो आगे जाके क्रिया योग या कुछ और भी सीखना है, तो उसके लिए ऐसे सराउंडिंग्स चाहिए ना वहाँ पे उनको। जैसे आश्रम में इसलिए तो 4 ये उसके जो पिलर है होता है कि हाँ, एक वॉलंटियरिंग करनी है तुमको, एक सुबह साधना करनी है तुमको, ताकि वो चारों वाले किसी चीज को पूरा कर रहे हैं एक साथ कर्म को। अच्छा, आप एक सवाल ये कि क्या माँ बाप, मतलब माँ बच्चे को पैदा कर दे, माता पिता मिलके बच्चे को पैदा करते, वहीं तक माँ बाप का कर्तव्य रहता है, या फिर उसके बाद ही वो असली माँ और बाप बन जाते हैं? नहीं, पैदा, लेकिन नाम के लिए तो कह ही दिया ना कि आप इसके बेटे हो गए। पैदा क्या हुआ है ना, वही तो पूछो ना। क्या पैदा किया उन्होंने? पैदा होना तो इंसान पैदा होता ही रहता है हर क्षण। उसकी पर्सनैलिटी कब बनी, कब पैदा हुआ वो? जब वो राजू बना, जब वो 10th क्लास बना, जब वो IIT बना, कब पैदा हुआ वो? तुम तो पैदा ही हो रहे हो ना पूरे टाइम। तो ये समझना कि भाई तुम पैदा करने वाले नहीं हो। प्रेम और मोह का अंतर समझना कि ईश्वर मेरे पुत्र को सारे सुख देंगे, बजाय मैं अपने पुत्र को सारे सुख दूंगा। और लड़ाई भी होती बाद में, कहते नहीं कि तुम, मतलब माँ बाप कहते नहीं बच्चे से कि तुम्हारे लिए इतना किया हमने, ये कर दिया, तुमको पढ़ाया लिखाया, सैया पाया, इतना बड़ा क्या जबान लड़ाते हो हमसे ऐसी बात करते हो। अच्छा, ये कहते हैं जो कर्म आपने किए हैं, अगर उनका आप बखान करना शुरू कर दे तो कर्म खत्म हो जाते हैं, फिर तो एक्सेप्टेंस हो गया। बखान नहीं, मतलब बखान वो फिजिकल में दिख रहा है, मतलब उस कर्म का एक्सेप्टेंस हो गया, तो उस कहानी को तुमको, हाँ, वो कर्म खत्म हो गया ना फिर तो। हाँ, वो खत्म हो गया वो। इसे मैंने कह दिया मैंने आपको 10 रुपए दान किए, और मैं उसको फोटो खींच के डाल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मैंने 10 रुपए आपको दान किए, इसलिए बिल्कुल खत्म हो गया। दान में देते हैं ना, एकदम साइलेंटली। चलिए, बहुत बातें हो गई हैं, तो अब बात को यही विराम देंगे, क्योंकि बाबा जी का बहुत बिजी है और इस समय चर्चा का विषय बने हुए। आप अगर कोई सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और हम बाबा जी से पूछ के आपको जवाब ज़रूर देंगे। बहुत बहुत हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।